हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष सिंह और मैं यहां पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं टीजीटी एंड टीचर्स के लिए जो ओडी में क्वेश्चंस आते हैं। ओडी के जो जितने टॉप क्वेश्चंस होते हैं, तो यहां पे हम लेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस। और ये हेल्पफुल है यूपी, राजस्थान, बिहार, इन सारे स्टेट्स में, एमपी, इन सारे स्टेट्स में जो टीजीटी पीजीटी एंड टीचर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन आते हैं, वो सब इसी से मिलते जुलते आते हैं या यही होते हैं। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, सारा का सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम इस 50 क्वेश्चंस में। सारे हम ऑर्डर एंड डिग्री से स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सेपरेबिलिटी क्या होती है, लीनियर क्या होता है, एग्जैक्ट क्या होता है, हायर ऑर्डर क्या होता है, हायर डिग्री क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सारा कुछ हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके जो बेसिकली ये सब ऐसे प्रिपेयर किए गए हैं जैसे प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, उनसे क्वेश्चंस लेकर के, कुछ उससे सिमिलर क्वेश्चंस लेकर के डिस्कस किए गए हैं। एकदम टारगेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसको एक बार आप देखिएगा। ऐसे आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, कुछ भी है, आप एक बार देखिए, फिर इसको दोबारा अपने आप से सॉल्व करिए। आप पॉज़ करिए, आगे बढ़िए, पॉज़ करिए, आगे बढ़िए। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें कॉन्फिडेंस आपको फ़ील होगा। तो और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्ज़ामिनेशन। कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, हमने भी जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, वो सब में जो मुझे मालूम चला है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यही आपको सक्सेस दिला सकती है। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से। ओके, सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये बाय द वे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व। क्या है? a इज इक्वल y इज इक्वल टू a साइन x प्लस बी। ओके, अब यहाँ पे दो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है a एंड b। सो इसको क्या करना है, हमें दो बार डेरिवेटिव करना होगा इसको। तो एक बार करते हैं, देन हमारा ए रिमूव हो जाएगा। एक बार करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉस एक्स प्लस बी। यहाँ से कुछ आएगा नहीं, वन ही हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस बी ही रहेगा। अब ये हम कहीं से भी कुछ रिप्लेस नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार और डेरिवेटिव कर लें। बाय द वे ये मालूम होना चाहिए कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उतने टाइम्स हमें डेरिवेटिव करना होगा। ओके, सो सेकंड टाइम अगर डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। अब ये देखेंगे कि ए साइन एक्स प्लस बी ऊपर किसके बराबर है, वाई के। तो इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई, क्योंकि माइनस आगे है, माइनस वाई। तो हमारे पास कौन सा आंसर सही हो जाएगा, टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। ओके, ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन मेरा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो ये ई टू द पावर ऐसे करके कंसिडर किया जा सकता है। इनफैक्ट ये हमारे पास वन प्लस माइनस आयोटा का हायर ऑर्डर में उसका सॉल्यूशन होता है, तो हम उसके थ्रू पा सकते हैं, जो कि बहुत अजीब है। उससे पाना लाइक बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको गेस करना पड़ेगा, देन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट टू टाइम्स इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस ये एज इट इज रहेगा, कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ओके, अब यहाँ पे एक बार ये देखेंगे कि ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स कुछ और नहीं, वाई ही है। तो इसको हम वाई लिख देंगे और एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव निकालो फर्स्ट फंक्शन, देन इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए कॉस एक्स प्लस, सॉरी, माइनस बी साइन एक्स एंड प्लस, अब इसको एज इट इज रख दो, माइनस ए सेकेंड फंक्शन हो गया हमारा ये कॉस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट वन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, और ये y है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब ये देखोगे
कि ये चीज़ अगर हम y कॉमन ले लें तो ये कुछ और नहीं, अगेन y बन गया हमारा। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई ई टू द पावर एक्स, माइनस कॉमन लिए y ये पूरा बन जाएगा एंड ई टू द पावर एक्स बाहर, प्लस अब ये देखेंगे तो ये बिल्कुल इससे मैच करता होगा। अगर ये इससे मैच करता हुआ तो इसको रिप्लेस मारेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस वाई इधर वाई जाएगा, प्लस टी वाई बाई डी एक्स। तो हमारा टोटल क्या बन गया, इक्वेशन, टोटल हमारा इक्वेशन बन गया, सॉरी ये y पूरा e टू द पावर x को लेकर के है तो यहाँ पे माइनस वाई ही होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू टी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई। सो ये हमारा हो जाएगा, या इसको और भी लिख सकते हो अगर आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा माइनस टू डी वाई बाई टी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो। सो ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, इसका सो ये हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है, एक फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो क्या करना होगा, हमें जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उसको रिमूव करना होगा। रिमूव करने का प्रोसेस क्या है, हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव कितने टाइम्स, जितने टाइम्स हमारे पास जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स हो। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं एंड इन द प्रोसेस हम देखते जाएंगे कि हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। बाय द वे इसको हम बिना रिप्लेस किए हम कैलकुलेशन कर लें, बट वो कितना लेंदी हो जाएगा और वो बिना मतलब का रहेगा। ओके, देन आते हैं हम ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डर होता क्या है पहले, सो ऑर्डर क्या होता है कि जितने टाइम्स आप उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हो, मैक्सिमम टाइम्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ पे कितने टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट हुआ है, यहाँ पे 1 टाइम्स है। ये पावर से मत कंफ्यूज हो जाना, कई लोग इसको ऐसे कर देंगे। बाय द वे इस पे हमने वीडियो भी अपलोड किया है डिफरेंशियल इक्वेशन सेक्शन में। सो इट इज़ लाइक मल्टीप्लिकेशन, इसमें डिफरेंस क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसका मतलब क्या है, टी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, डी ए बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ऐसे करके। सो ये है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, ये है कंपोजिशन। ओके, सो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, नो डाउट ऑर्डर विल बी 2, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट टाइम्स डेरिवेटिव किसका है, इसका है, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव। ओके, सो ऑर्डर 2 हो जाएगा। डिग्री क्या होता है, डिग्री एक्चुअली जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इस पे पावर कितना है, ये पावर कितना है, तो यहाँ पे तो 1 है। बट एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि इक्वेशन जो हो उसमें डेरिवेटिव जो हो वो उसका पावर जो हो वो रेशनल ना हो, वो इंटीजर में होना चाहिए। यहाँ पे तो रेशनल है, तो हमें इसको इंटीजर बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें इसको बोथ साइड को स्क्वायर करना होगा। तो अगर बोथ साइड स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर डी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ इंटीजर मिल गया हमें। सो अब क्या हो गया है, डिग्री, सो डिग्री हो गई, डिग्री विल बी 2। क्यों, क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका एक्सपोनेंट 2 है। ओके, सो ऑर्डर एंड डिग्री ऐसे फाइंड आउट करते हैं। बाय द वे डिग्री में थोड़ा सा दो ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि इसमें ट्रिक ये है कि एक तो होता है रेशनल, ओके, रेशनल पावर नहीं होनी चाहिए। ओके, हमारे पास इंटीजर नेचुरल नंबर होनी चाहिए। एंड दूसरा क्या होता है कि हमारे पास कई बार क्या होता है कि एक हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करते हैं, हाईएस्ट पावर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, एक हमारे पास और होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन होता है वो प्लस करके डी स्क्वायर वाई वन डी एक्स स्क्वायर तो होल क्यूब होता, तो हमारे पास डिग्री का हो जाता है क्यूब, उसमें मैक्सिमम देखेंगे हम। ओके, सो हम एक तो देख लिए रेशनल नंबर, इसका एग्जांपल मैंने देख लिया हम लोगों ने। अब देखेंगे कि ये क्या भला है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास हालांकि ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, सो हम ठीक है प्रोसेस में सॉल्व कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास देखेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है कि हम जैसे x के टर्म एक साइड कर सकें और फॉर एग्जांपल ये जी एफ फंक्शन ऑफ y है इसको अलग कर सकें।
तो एक्स और डी एक्स अलग हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स एंड डी एक्स, मतलब यहाँ पे वाई का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, यहाँ पे एक्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया, राइट, इन सिंगल वेरिएबल। ओके, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, जी वाई डी वाई इक्वल टू जीरो ऐसे करके, तो माइनस प्लस जी को माइनस फंक्शन ट्रीट कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगेन हमारा इंटीग्रेशन ऐसे ही होगा, तो यहाँ पे सी हो जाता है। सो ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल हुआ कि हम उसको सेपरेट कर पा रहे हैं। तो सेपरेट कब कर पाएंगे, जब वो मल्टीप्लिकेशन में हो। तो यहाँ पे हम अगर 1 प्लस ई टू द पावर 2x और 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें आपस में, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड किए, 1 प्लस ई टू द पावर 2x से भी डिवाइड किए, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर x 1 प्लस ई टू द पावर 2x डी एक्स इक्वल टू 0। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स y। इसका अगर हम e टू द पावर x को t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर x dx इसको dt। अगर e टू द पावर x को हमने ये z पुट कर दिया तो ये हो जाएगा e टू द पावर x dx इक्वल टू dz। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस dz अपान 1 प्लस e टू द पावर dz इक्वल टू c, कुछ ऐसे होगा। ओके, सो ये हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये हो जाएगा tan इनवर्स हमारा ई टू द पावर एक्स को z है, राइट, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर। सो tan इनवर्स z इक्वल टू c। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे 0 पे y, अगर तो z क्या हो गया, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की वैल्यू क्या हो गई, हमने क्या पुट किया था, e टू द पावर x। ओके, बाय द वे अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर ले जा रहे हो, देन आप यहाँ डायरेक्टली देख करके ये चीज़ लिख सकते हो tan इनवर्स z, क्योंकि ये e टू द पावर x को सेपरेट कर दे रहा है और यहाँ से रिड्यूस हो जा रहा है। ओके, सो ये tan इनवर्स z डायरेक्टली ये लाइन लिख सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -π/4, और ये रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा π/4। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अगर c की वैल्यू 0 आ गई तो ये क्या, कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e टू द पावर x इक्वल टू 0, ऑप्शन ए। ओके, सो समझ में आ गया ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन फॉर्मेशन है, हमारे पास दो कांस्टेंट है, पैरामीटर a एंड b। अब इसको हम एक बार डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी ई टू द पावर बी एक्स। अब यहाँ पे पहले में ही रिप्लेसमेंट आ जा रहा है, तो ए ई टू द पावर बी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई, तो मतलब बी वाई हो गया। ओके, अब एक बार और डेरिवेटिव निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब बी को यहाँ से अगर हम रिप्लेस करना चाहें इससे, तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू 1/y डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सो यहाँ पे b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/y डी वाई बाई डी एक्स, और एक डी वाई बाई डी एक्स पहले से था, ये स्क्वायर हो जाएगा। या इसको और लिखना, बेटर वे में लिखना चाहें तो y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो इस तरह से हम दो लाइन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सिंपल हो तब पर भी आप एक प्रोसेस में जाइए, आप जल्दबाजी मत करिए, उसको एक प्रोसेस में जाइए, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन भी सेम ही मार्क्स देगा जो टफ क्वेश्चन देगा ऑब्वियसली। आप लेकिन एक, अगर आपका गलत नहीं हो, आप प्रोसेस फॉलो करो तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, एरर होने के चांसेस कम रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया है, तो ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन है, कोई मतलब नहीं, नॉर्मल फंक्शन है। अब यहाँ पे देखेंगे कि डेरिवेटिव, अब ये देख रहे हैं कि ये डेरिवेटिव इसका ऑर्डर क्या है, n है, फिर घट गया, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब घट रहा है, तो घट रहा है तो हाईएस्ट क्या होगा, हाईएस्ट n होगा ऑब्वियसली। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू n, हाईएस्ट। ओके, देन डिग्री हो, क्या होगा, डिग्री, इसका जो डिग्री होगा, इसका जो एक्सपोनेंट होगा, पावर होगा, उसको डिग्री बोलेंगे। लेकिन अदर कोई रेशनल
रेशनल नंबर टाइप का नहीं होना चाहिए, मतलब सारी पावर्स जो होनी चाहिए इंटीजर होने चाहिए, रेडिकल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ओके, सो डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारे इंटीजर ही है, सो डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री हो जाएगा हमारा p। सो ऑप्शन कौन सा सही है, b। ओके, सो इजीली लग गया है ना। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं वो सेकंड ऑप्शन। एक हमने बताया था ना, पहला क्या था, बताया था कि हम रेशनलाइज करते हैं, रेशनल नहीं होने चाहिए या रेडिकल नहीं होने चाहिए, रेडिकल नहीं होने चाहिए, पहला पावर। दूसरा क्या है कि हम एक ऐसा टर्म देखेंगे कि हम हाईएस्ट देखते हैं, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। ओके, सो यहाँ पे देखें कि इसका ऑर्डर कितना है, 2। यहाँ पे कितने टाइम्स डेरिवेटिव, 1। ये कितना है, 2। सो आइदर डिग्री यहाँ से आएगी या यहाँ से आएगी। अब यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, पावर क्या है, 1 है। इसमें क्या है, लॉग एक सीरीज की तरह है, तो उसमें पावर क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इट्स लाइक लॉग एक्स, जैसे साइन एक्स नहीं होता, साइन एक्स कॉस एक्स, ये सब लॉग एक्स भी एक सीरीज है, तो उसमें पावर क्या होगी, वो इंक्रीज करती जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हम पावर बता ही नहीं पाएंगे कि मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर है क्या। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, नन ऑफ दीज। आते हैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड होमोजीनियस। तो होमोजीनियस काफ़ी लेस इंपॉर्टेंट रखता है, काफ़ी लेस वेटेज रखता है, बहुत रेयर होता है कि होमोजीनियस से क्वेश्चन आए। आपको आएंगे तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आएंगे, सेपरेबल से आएंगे, आपको ऑर्डर डिग्री से आएंगे, आपको लीनियर से आएंगे, आपको एग्जैक्ट से चांसेस थोड़ा कम है लेकिन आते हैं। देन आपको हायर ऑर्डर के आएंगे, लेकिन होमोजीनियस क्योंकि लेंदी प्रोसेस होता है तो इससे क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि होमोजीनियस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। ओके, सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, log dy बाई डी एक्स इजक्ल टू 2x माइनस वाई। अब ये देखेंगे तो इसको log को दूसरे साइड रखो तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजक्ल टू ई टू द पावर 2x माइनस वाई। अब ई टू द पावर 2x को क्या लिख सकते हैं, 2x इन e to the power minus y, that means y. Okay, sorry, e to the power y, e to the power y. Okay, अब ये क्या हो जाएगा, e to the power y dy इक्वल टू e to the power 2x dx। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने पे आया हमारा सेपरेबल हो गया, सेपरेट हो गया। अब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा e to the power y इक्वल टू e to the power 2x अपॉन 2 प्लस c। अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो 0 यानी 1/2 plus c implies c is equal to 1/2। दैट मीन्स ये फाइनल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, e to the power y, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 आगे कर सकते हैं, इक्वल टू e to the power 2x प्लस 1। सो क्या है, e to the power 2x प्लस 1, 2 e to the power y। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है कि बेसिकली हमें सेपरेट, यहाँ देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन को अगर पावर को चेंज करें तो ये एक तरह से आ जाएगा e to the power 2x इंटू e to the power माइनस y। अब ये फंक्शन ऑफ y हो गया, ये फंक्शन ऑफ x, जस्ट आपको सेपरेट करना है। ओके, सो यहाँ पे इजीली हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारे पास द स्लोप ऑफ टेंजेंट at the point px comma y on a curve is this much. If the curve passes through the origin then the equation of the curve is, तो इक्वेशन क्या है, तो बेसिकली ये कुछ और नहीं है, टेंजेंट बोल रहा है, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि इसको हम सेपरेट कर सकते हैं ऑब्वियसली। सो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल एन वाई प्लस 3 लॉग मतलब इक्वल टू माइनस एल एन एक्स प्लस 2 प्लस एल एन सी। सो कॉन्स्टेंट को आप सी लिखो एल एन सी, क्योंकि यहाँ पे लॉग 2 बार आ गया है तो इसको रिड्यूस हो जाएगा, इजी होगा रिड्यूस करना, इसलिए हम लॉग सी पुट कर रहे हैं। ओके, सो ये हो जाएगा लॉग एल एन वाई प्लस 3 इक्वल टू ln c upon x plus 2, that means y plus 3 equal to c upon x plus 2। okay, and अब passes through the origin, that means 0 equal to 0। okay, so x is equal to 0 means y is equal to 0, so c is equal to क्या हो जाएगा, 3 into 2 6।
सो इक्वेशन टोटल क्या हो जाएगा, सोल्यूशन टोटल यहाँ से अगर हम सोल्यूशन फाइंड आउट करें तो हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 6 है, दैट मीन्स y प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 6, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस करना है हमें, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, दैट मीन्स एक्स वाई प्लस 2y प्लस 3x इक्वल टू 0, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो कितना इजी है इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। तो पहले बात, ऐसा कोई भी इक्वेशन आता है बेसिकली पहले हमें तो डेरिवेटिव को सेपरेट करना है, उसको साइड में करना है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि हमें यहाँ से कोई भी गेस नहीं, कुछ भी गेस नहीं है कि हम हमारे मुझे क्या लगाना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमें नहीं मालूम होता कि किस सेक्शन में है, क्या है, क्वेश्चन पेपर में है, हमें लगाना है, क्या लगाना है। सो सिंपली पहले क्या करो, डेरिवेटिव को साइड करो, डेरिवेटिव को साइड करते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा मेथड यूज करना है। ओके, सो यहाँ पे y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। अब इसको इस साइड लो, इसको ये, तो ये हो जाएगा y माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब देखोगे तो ये y का फंक्शन, ये x का फंक्शन, और हमारा इजीली सेपरेट हो गया। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई वाई ब्रैकेट में 1 माइनस ए वाई। ओके, अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये एक्चुअली ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल तो हो गया, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, बट ये हमारे पास हो गया कि पार्शियल फ्रैक्शन बन गया। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन से हमें देखना है कि ये क्या होगा, इसका मतलब इसको कैसे रिड्यूस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम साइड में ऐसे कर लें यहाँ पे, ओके, सो यहाँ पे हम ठीक है कुछ ऐसे कर लेते हैं। सो ये 1 अपान पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, ए वाई इक्वल टू कैपिटल ए अपान वाई प्लस कैपिटल बी अपान 1 माइनस वाई। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए माइनस ए वाई प्लस बी वाई। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ कांस्टेंट ए है, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, दैट मीन्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। व्हाट अबाउट बी, अब ये y का देखेंगे, y में है हमारे पास b माइनस कैपिटल ए इक्वल टू, यहाँ y कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0। अब a क्या है 1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा b इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा a हो जाएगा। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा log a प्लस एक्स यहाँ से, और इसको लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई, सो ए की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स 1 अपान वाई, और ये हम प्लस इंटीग्रेट 2 भी कर सकते हो, एंड बी को ए है, दैट मीन्स ए अपान 1 माइनस ए वाई, और डी वाई प्लस सी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसका फार्मूला हो गया हमारे पास, सी की जगह एल एन सी कर दो। सो यहाँ पे लॉग ए प्लस एक्स इक्वल टू एल एन वाई। अब इसका फार्मूला क्या हो गया, इसका फार्मूला हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस अगर बाहर ले लो तो ये हो जाएगा 1 अपान ए। सो ये हो जाएगा माइनस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स ए अपान लॉग ए वाई माइनस 1। ओके, और प्लस एल एन सी, एल एन सी। अब ये देखेंगे ए प्लस एक्स इक्वल टू जो हो गया सी वाई को तो एज इट इज़ रख लो, ऐसे कैंसिल आउट हो गया, सी वाई डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये नीचे जाएगा, ए वाई माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स ए वाई माइनस 1 इक्वल टू सी वाई। अब ये देखो ऐसा कुछ है, ए प्लस एक्स ए वाई माइनस 1। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई और सी वाई। सो सी वाई ये है, और यहाँ पे माइनस का कुछ झोल है, नॉट एन इश्यू।
सो यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया। बाय द वे अगर माइनस अगर कॉमन भी ले लो तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सो समटाइम्स इट इज़ कन्फ्यूजिंग। सो एक्स प्लस वाई, इसको माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस ए वाई, इधर तो कांस्टेंट ही है ना, तो इसको कुछ भी ले सकते हो सी वाई। सो इसलिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं। सो क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, हम इसमें कोई भी मेथड नहीं लगा सकते, लीनियरिटी नहीं लगा सकते, हम इसमें इनफैक्ट कुछ भी लगा पाना मुश्किल है। बस ये क्या है, ये एक्चुअली आता है रिड्यूसिबल टू सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो इसमें क्या करना होता है आपको, जो इस टाइप का एक्स प्लस वाई प्लस 1 है या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का कुछ भी है, उसको सिंपली आपको जेड पुट कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सेक जेड। अब इसको क्या लिख सकते हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक जेड प्लस 1। ओके, अब ये यहाँ पे सेपरेबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डी एक्स उधर जाएगा और ये आ जाएगी डी जेड अपॉन सेक जेड प्लस 1। अब यहाँ पे और हम फर्दर देखें तो सेक जेड प्लस 1 का कोई फार्मूला नहीं होता, तो ये क्या करना है, डी एक्स को एज इट इज़ लिखे रहो। डी जेड की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस जेड, सो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस जेड और ऊपर जाएगा एक और कॉस जेड। सो 1 अपॉन कॉस जेड दैट मीन्स 1 प्लस कॉस जेड और एक नीचे डिनोमिनेटर का जो है वो ऊपर चला जाएगा कॉस जेड। अब कॉस जेड का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि अगेन इसका हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो हमें इसको 1 को एक्चुअली रिमूव करना, ऊपर 1 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे 1 नहीं आना चाहिए इस तरह से, अगर डायरेक्ट फार्मूला नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर जेड अपॉन 2 माइनस 1 डी जेड डिवाइडेड बाई, अगर हम माइनस ये यहाँ पे भी लगाएं तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर जेड अपॉन 2 माइनस 1, तो माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब ये ऊपर देखेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डी जेड, एक तो केवल डी जेड आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस को, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर जेड अपॉन 2 डी जेड। ओके, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू जेड माइनस माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स, सो ये 1 अपॉन 2 को 2 से हो जाएगा, तो ये बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 2 ऐसे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा tan जेड अपॉन 2 इस टाइप का हो जाएगा प्लस सी। ओके, अब ये देखेंगे तो जेड की जगह पे हम अगर पुट कर दें, जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई, सो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस टैन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखेंगे तो ये हमारे पास y माइनस टैन एक्स प्लस वाई माइनस टैन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, सी को इज ए लाइक कांस्टेंट, तो इसको इधर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अगेन काफ़ी सिंपल है, बट देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है और मे भी टाइम ले सकता है, बट ये देखो सब मल्टीप्लिकेशन में और सब सेपरेट टाइप के हैं। ओके, सो सबसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बेसिकली एक्स वाले के टर्म को छोड़ दो यहाँ पे। सो अगर हम एक्स इसको छोड़ करके टैन वाई से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे वाई वाले को छोड़ के टैन एक्स से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स डिवाइड बाई वॉट, टैन एक्स इंटू टैन वाई। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टैन एक्स, क्योंकि टैन वाई से टैन वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर वाई टी वाई अपॉन टैन वाई इक्वल टू 0। अब ये देखोगे अगर यहाँ पे टैन एक्स को जेड पुट कर दें
तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? अगर एक मैं केवल एक बताता हूँ, दूसरा उसी फॉलो सिमिलर प्रोसीजर से हम लिख सकते हैं, ठीक है। जेड पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजक्वल टू डी जेड। मतलब इसकी जगह डी जेड पुट कर दिए और इसकी जगह जेड, दैट मीन्स कैसे आएगा, डी जेड अपॉन जेड। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा है लॉग जेड, और जेड क्या है, tan एक्स, दैट मीन्स log tan x। ओके, सो ये हो गया है ना। सो इसलिए ये इंटीग्रेशन हमारा इसका क्या हो जाएगा, log tan x, इसका क्या हो जाएगा log tan y। तो हमारे पास हो जाएगा log tan x प्लस, बाय द वे अगर मालूम है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ये लाइन, ये दो लाइन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इस पे आ सकते हो, log tan x log tan y इक्वल टू log c। सो यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास tan x मल्टीप्लाई हो जाएगा tan x tan y इक्वल टू c, एंटी लॉग लेने पे केवल c बचेगा। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। यहाँ पे कांस्टेंट के c की जगह k ले लिए हैं, बस ये डिफरेंस है। ओके, सो डी हो जाएगा, यहाँ पे इसको k पुट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है equation of the curve passing through 1 and 1 and satisfying the differential equation this much. So separable differential equation again. तो इसमें क्या करना है कि dy अपान इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2y, या केवल y ही रहने दो, यहाँ पे 2 अपान x dx हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा log y इक्वल टू 2 log x प्लस log c। ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, दैट मीन सोल्यूशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ सिंपल हैं, कुछ में ट्रिकी है, कुछ थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये है हमारे पास होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर देखो यहाँ पर पावर 2 है, पावर 2 ये 2 है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा गेस करें तो यहाँ पे अगर यहाँ माइनस होता तो ये एग्जैक्ट हो जाता, उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते थे तुरंत, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इसको होमोजीनियस से सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 2xy इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स। सो यहाँ पे y अपान एक्स को v पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वी एक्स। ओके, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ x 1 हो जाएगा प्लस सेकेंड फंक्शन डी वी बाई डी एक्स। सो इसकी जगह पे रिप्लेस मार दो तो क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे y की जगह एक्स स्क्वायर एक्चुअली कॉमन ले लो, या ऐसे देखो तो इसको एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो ऐसे करके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स, दैट मीन्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 2v माइनस v। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। ओके, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखेंगे तो ये सेपरेट हो गया, राइट। सो यहाँ पे डी है तो v को इस साइड लाना होगा, तो ये हो जाएगा 2v 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स। ओके, सो आई थिंक अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि हमें पुट क्या करना है। जैसे 1 माइनस वी स्क्वायर को अगर हम जेड पुट कर देंगे तो यहाँ पे माइनस 2v डी वी इक्वल टू डी जेड आ जाएगा, तो बेसिकली माइनस कॉमन हो जा रहा है। ओके, सो माइनस कॉमन हो जा रहा है, दैट मीन्स माइनस ये कुछ और नहीं लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर है। इनफैक्ट इसको हम डेरिवेट भी करेंगे तो 1 अपान 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2v, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस log ln c कर सकते हैं। तो ये क्या यहाँ से बन गया हमारे पास, एंटी डेरिवेट लॉग ले लो तो ये हो जाएगा 1 अपान
1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, ओके, या के एक्स, के अगर यूज कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस में तो के लिख सकते हो। अब वी स्क्वायर की जगह पे हमें क्या लिखना है, वी स्क्वायर की जगह पे हमें बेसिकली वाई बाई एक्स लिखना है। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर। सो ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स से एक्स कैंसिल, ये हमारे पास बन गया है एक्स इज इक्वल टू के, एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो थोड़ा सा स्पेस कम है इस क्वेश्चन के लिए, सो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ओके, सो इस तरह से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि हमारे पास डिग्री जो होगी, ओवरऑल डिग्री एक्सप्रेशंस की, हर एक एक्सप्रेशन की वो बराबर होगी, या ऐसे कह सकते हो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ लाइक फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो कई वे हैं इसको बोलने के कि होमोजीनियस कहते किसे हैं, और होमोजीनियस में अगर हमने ये पुट किया वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, तो ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में आना जरूरी ही है, उसमें आएगा ही आएगा, श्योर है। ओके, अगर नहीं आ रहा है देन कहीं प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर वहाँ पे ओडी आ रहा है और, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, क्योंकि सेपरेबल इजी होता है तो वो कई बार पूछते हैं, लेकिन लीनियर इन दो सब के बीच का टॉपिक है, लाइक इजी भी मिल जाता है, टफ भी क्वेश्चन मिल जाता है, तो लोगों का फेवरेट टॉपिक ये होता है एग्जामिनर का। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इफ़ वाई देन विच ऑफ द, बाय द वे सारे क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी या किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, हरियाणा हो, एमपी हो, तो ये कहीं ना कहीं पे आए हुए क्वेश्चंस हैं। हम इसको ऐसा अरेंज किए हैं ताकि आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाए और आप इसमें कॉन्फिडेंट फील करें। अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप इसमें अच्छा फील करेंगे, आप इसमें कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ओके, सो यहाँ पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर, कौन सा लीनियर है, तो ये तो भाई साहब हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वाई के टर्म में किया है और वाई इस तरह से है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स भी स्क्वायर में है, अगर एक्स के टर्म में फाइंड आउट करना चाहें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। बेसिकली हमारा जो डिपेंडेंट है y, अगर मानते हैं डिपेंडेंट को y, क्योंकि सारे सारे डी वाई बाई डी एक्स हैं, तो इसका जो होना चाहिए डिग्री वो 1 होना चाहिए, हमेशा लीनियर में डिग्री 1 होना चाहिए, और ये मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिग्री तो 1 है लेकिन y के मल्टीप्लिकेशन में नहीं, नहीं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिग्री तो ऑब्वियसली 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में। सेम यहाँ पे हमारे पास रेडिकल्स है, तो यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए हमें फिर ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, ये डिग्री 1 नहीं, बेसिकली हमें डिग्री 1 चाहिए। ओके, पावर 1 चाहिए, दैट्स इट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पावर 1, 0 और पावर 1 कह सकते हो, डिग्री 1। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो फॉर्म क्या है बाय द वे, डी वाई बाई डी एक्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स, पी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, इंटू वाई इक्वल टू क्यू, फंक्शन ऑफ एक्स ये भी है। इसको ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आता है, जब y को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज करें तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, वहाँ पे सारा रोल चेंज हो जाता है। ओके, सो अगर आप इससे पहले प्रैक्टिस करें अच्छे से, एक बार इसमें प्रैक्टिस हो गई तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चेंज करने में, कुछ करने में। नेक्स्ट आता है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x tan y इक्वल टू एक्स क्यू। सो ये है ये है बर्नौली टाइप का इक्वेशन है। सो यहाँ पे हम अगर tan y को z पुट कर दें, बाकी सब अलाइंड है देखोगे, तो ये y की तरह ट्रीट हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। अगर हम इसको z पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव लेने पे सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स।
तो इसकी जगह पे क्या हो गया, डी जेड अपॉन डी एक्स हो गया, प्लस इसकी जगह पे क्या हो गया, 2x y, सॉरी 2x जेड इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पे हम देखें आई एफ क्या हो जाएगा, आई एफ ई टू द पावर पी एक्स, पी क्या है, पी यहाँ पे 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन, सो यहाँ पे हो जाएगी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा, ये इसका आई एफ हो जाएगा। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का फार्मूला है y इंटू आई एफ, इसको लिख लीजिए y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ। क्यू क्या है, यहाँ पे बताया मैंने, क्यू इस साइड राइट साइड में जो है वो क्यू है। सो हम इस पहले वाले फॉर्म को लेके चल रहे हैं अभी के लिए। सो y इंटू आई एफ, अगर दूसरे वाले फॉर्म को लेके चलेंगे तो x इंटू आई एफ हो जाएगा। ओके, सो q इंटू आई एफ एंड यहाँ पे dx प्लस c। ओके, सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y आई एफ की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू q क्या है, q है एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। बाय द वे एक यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये y ना हो करके, क्योंकि हम z में आ चुके हैं। ओके, ये भी कई बार मिस्टेक हो जाता है, तो ये z इंटू आई एफ होगा, q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, इस तरह से करके होगा। ठीक है, तो यहाँ पे y ना हो करके z होगा ना। यहाँ पे अब देखेंगे कि ये तो ओके है, z इंटू आई एफ। ओके, इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे हमें एक बार और पुट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं होता, और अगर हमारे पास एक्स के अलावा कुछ और है पावर में, देन ये बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करना। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, लेकिन यहाँ पे तो एक्स क्यूब है, तो एक एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो एक एक्स स्क्वायर को हम टी पुट कर देंगे, एक एक्स डी एक्स को हम डी टी अपान 2 पुट कर देंगे, अभी मॉडरिंग इधर उधर कर दे रहे हैं, और ये टी हो जाएगा। ओके, प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, टी इंटू ई टू द पावर टी को, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन 1 इंटू ई टू द पावर टी। ओके, और 1/2 तो बाहर लगा ही भाई साहब, सो ये हो जाएगा प्लस सी। सो ये यहाँ पे हो जाएगा जेड इंटू, ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है क्वेश्चन, बट कोई ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं लेंदी, कुछ इजी होते हैं कि आपको देखते ही लग जाएंगे। जेड इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आ गया हमारा 1/2, ये हो जाएगा टी, टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी ही होगा, तो यहाँ पे सीधा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस सी। ओके, सो यहाँ पे अगर हम ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बार बार रिपीट हो रहा है तो इसे डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, और जेड की जगह tan y रख दें, तो tan y इक्वल टू 1/2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड वे में डिफरेंशियल, मतलब इसका सोल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, नेक्स्ट क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ये है हमारे पास, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्सलॉन कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर फॉर्म बाय डिवाइडिंग इट बाय दिस। तो यहाँ पे हमारे पास बर्नौली के क्वेश्चंस भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आपको लीनियर का एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस नहीं, एक एक्सटेंशन है कह सकते हो, उसका एक फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म है, वहाँ पे आपको पहले, या उसको ऐसे भी लिखना चाहो क्योंकि सब में रिड्यूसिबल है, तो इट्स लाइक रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आपको कुछ पुट करना पड़ता है सच दैट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ओके, सो यहाँ पे पूछ रहा है कैन बी रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय y टू द पावर 1 एंड पुटिंग, क्या हमें पुट करना पड़ेगा, तो y पावर n से डिवाइड अगर करेंगे तो y टू द पावर n dy बाई डी एक्स प्लस पी अपान वाई टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि y तो पहले से ही था, और यहाँ पे केवल q हो जाएगा। सो यहाँ पे इसको हम अगर t पुट कर देंगे 1/y टू द पावर n माइनस 1 को, देन हमारे पास ये चीज़ें सिंप्लीफाइड हो जाएगी, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/y टू द पावर n हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, सो हमारे पास क्या पुट करने पे हो जाएगा, हमारे पास 1/n माइनस 1 को अगर हम जेड टी कुछ भी पुट कर दें तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो आपके पास ऑप्शन ये है, तो ये आप उसमें टिक कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है, इन द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/x²। सो आपके पास इस टाइप का इक्वेशन दिया है, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो कई टाइप के होते हैं, ठीक है। उसमें कई टाइप के इन द सेंस कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेफिनेशन क्या है, ऐसा फंक्शन जिसको हम मल्टीप्लाई करने पे उसको एग्जैक्ट फॉर्म में बना सकें, उसको उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके, एग्जैक्ट फॉर्म में बन जाए, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक स्पेशल टाइप का है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको फार्मूला ही दिया होता है। तो फार्मूला इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम x से डिवाइड कर दें लीनियर बनाने के लिए, क्योंकि उसी फॉर्म में लगभग दिया है। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है कि लीनियर के थ्रू बताओ, ठीक है। सो m/x y इक्वल टू e⁻x/x, क्योंकि IF बताना है हमें। सो इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। p क्या है, p की वैल्यू है m/x। सो IF क्या हो जाएगा, e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सो e⁻इंटीग्रेशन ऑफ m/x dx, ये हो जाएगा e⁻m log ln x, और ये हो जाएगा e⁻ln x⁻m, और ये हो जाएगा x⁻m। सो ये IF क्या हो जाएगा, बाई हमारे पास जो दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके थ्रू x⁻m आ रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि 1/x² इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट मीन्स दोनों को इक्वेट कर दो। 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x⁻², और ये किसके इक्वल है, x⁻m के। दैट मीन्स m क्या हो गया, m इक्वल टू -2। ऑप्शन कौन सा करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, सो ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन, राइट। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, अगेन हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन है, dx/dy है। यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली ये है कि dx/dy, ओके, और ये क्या हुआ हमारे पास, प्लस y(x/1 - y²), मतलब ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने डिस्कस किया था कि फर्स्ट टाइप ये हुआ, इसमें यूजुअली हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं सेकंड वाले। तो इसमें x को y से, y को x के एक तरह से रोल को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, p क्या हो गया, p हो गया, यहाँ पे p x नहीं होगा, p y होगा। सो p y क्या हो गया, x को छोड़ करके जो है, उसमें y को छोड़ते तो इसमें x को छोड़ेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे कि e⁻p y dx ना होकर के dy होगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो इसको हम अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा e⁻इंटीग्रेशन ऑफ y/1 - y² dy। अब इसमें अगर देखेंगे तो इसको बेसिकली हम मतलब यहाँ पे 1 - y² को z पुट कर दो, t पुट कर दो, कुछ ऐसा पुट कर दो, सो दैट आप इसको रिड्यूस कर सको, ओके। या एक काम करो, माइनस ही आगे बाहर ले लो, ओके। सो अगर हम माइनस को बाहर ले लेते हैं तो इसमें हमारा आ जाता है कि y² - 1 इक्वल टू t पुट कर दो तो 2y इक्वल टू dy इक्वल टू dt। दैट मीन्स dy इक्वल टू dt/2। सो ये हो जाएगी -1/2, माइनस तो पहले से था, 1/2 बाद में हो गया, और ये dt अपान इसकी पूरी वैल्यू t है, ओके। सो क्योंकि यहाँ पे 1 - y² भी है, y² - 1 भी है, तो ये थोड़ा सा ये है कि कुछ भी हो सकता है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, e⁻−1/2, ये log t हो जाएगा, log t ln t। अब ये हो जाएगा हमारे पास, इधर लिख देते हैं, e⁻ln t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है y² - 1 टू द पावर -1/2, लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो IF क्या हो जाएगा, y² - 1 सो 1/y² - 1। और अगर हम इसमें कह सकते हो कि ये यहाँ पे लगभग ये हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसमें ये माइनस कॉमन ना लें, केवल इसको 1 - y² को t पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2y dy इक्वल टू dt। तो ये -1/2 पहले से रहेगा और हमारे पास सेम चीज़ें रहेगी, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इफ वाई एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4xy इक्वल टू एक्स क्यू, सो हमें ये बताना है कि इसका लिमिट क्या होगा सोल्यूशन का। सो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, आई एफ पहले फाइंड आउट करो। पी क्या है, पी है 4x, क्यू क्या है, क्यू है एक्स क्यू। आई एफ क्या हो गया, आई एफ हो जाएगा फिर आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx। ओके, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x²। ओके, एक्स स्क्वायर पॉइंट 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 में कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। ओके, तो आई एफ हो गया। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है एक्स क्यूब इंटू आई एफ ई टू द पावर 2x² dx प्लस सी। ओके, अब नेक्स्ट क्या पुट करना होगा हमें, 2x², बिकॉज हमें इसमें केवल सिंप्लीफाइड चाहिए, तो इसको हमें टी पुट करना होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x 4 राइट, डी एक्स इक्वल टू डी टी। ओके, कुछ ऐसे आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या पुट करना होगा, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। तो x² को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक x² इंटू एक्स कर लो, ठीक है। तो x², ये यहाँ पे हमारे पास आ गया ई टू द पावर 2x² को क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टी हो जाएगा। और जो एक्स ए का है और डी एक्स है उसको डी टी अपान 4 लिख सकते हैं, डी टी अपान 4 लिख सकते हैं। और जो x² है उसको टी अपान 2 लिख सकते हैं। अभी ऑर्डरिंग पे इतना ध्यान मत दो, इसको इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ टी ई टू द पावर टी। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत वेल नोन है, टी ई टू द पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी या माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 इंटू ई टू द पावर टी। सो ये क्या हो जाएगा 1/8 टी ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी, ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस सी, ऑब्वियसली प्लस सी रहेगा। अब यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर 2x² इक्वल टू 1/8 टी की वैल्यू क्या है 2x² ई टू द पावर 2x² माइनस ई टू द पावर 2x² प्लस सी। ओके, अब ये इसको पूरे से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1/8, ये हो जाएगा 2x² माइनस 1 और प्लस सी ई टू द पावर माइनस 2x²। अब 0 0 पुट करने पे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1/8 हो जाएगा और ये 0 होकर के 1 आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स सी जो हो जाएगा -1/8 है तो इधर आएगा 1/8 हो जाएगा। ओके, सो अगर हम लिमिट पुट करें, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और इस पर लिमिट लगाएं तो x इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, सो ये हो जाएगा हमारे पास, बाय द वे इन्फिनिटी पे नॉट एग्जिस्टिंग होगा। अगर ये 0 है तो यहाँ पे इन्फिनिटी है तो यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास x² भी है। ओके, सो x² है तो यहाँ पे नॉट इन्फिनिटी हो जाएगा और ये भी 0 ही हो जाएगा। बाय द वे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे 0 होता है। एंड देन अगर ये 0 है उस केस में हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1/4 2/4, ये बेसिकली 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 1 0 पे क्या हो जाएगा -1/8 प्लस यहाँ पे 0 अगर पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 1/8, दैट मीन्स 0। उस केस में हमारे पास ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर इन्फिनिटी है तो नॉट एग्जिस्टिंग हो जाएगा एंड 0 है तो अगर ये एक्सटेंस टू 0 है तो 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सोल्यूशन ऑफ दिस इज। तो आगे यहाँ एक तो ये है कि हम इसको y को इधर ले जाएं और हम वेरिएबल सेपरेबल लगा दें, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है कि हमारे पास x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेबल लगा करके सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम यहाँ पे x dy बाई डी एक्स प्लस y² से एक्चुअली इसको डिवाइड कर दे तो ये y² हो गया, ये 1/y हो गया इक्वल टू 1 हो गया। x से भी डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x हो जाएगा 1/x हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बर्नौली टाइप का बन गया और यहाँ पे 1/y को z पुट करने पे हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन वो काफ़ी लेंथी होगा। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन लगा दो और ये क्वेश्चन आपको बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस देख चुके हैं और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको एक दो करने चाहिए। देन हमारे पास है इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1 and 1 satisfying this will be ओके। सो अगेन हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई एफ क्या होगा, 1/x से p की वैल्यू, तो आई एफ क्या हो जाएगी 1/x dx, ये हो जाएगा e ln x, दैट मीन्स x हो जाएगा। ओके, सो y इंटू आई एफ दैट मीन्स x, q x पावर 4 इंटू आई एफ x dx प्लस सी, सो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू एक्स पावर 5 है, ये एक्स पावर 6 हो जाएगा अपान 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 ये 5 है, ओके 6 हो जाएगा अपान 6 प्लस ये हो जाएगा सी। अगर 1 पे पुट करना है तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू -1/6। ओके, सो अगर हम इसको 6 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 एक्स वाई -1, और यहाँ पे हमें कुछ चेंज करने को नहीं मिलता है। 6 आ रहा है, ये थोड़ा सा टाइपो हो गया है, तो अगर 2 होगा तो y इंटू एक्स हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा एक्स पावर 4 की जगह पे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी कर सकते हो डी एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4/4 प्लस सी और ये हो जाएगा एक्स वाई। तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1/4 प्लस सी, दैट मीन्स सी इक्वल टू 3/4। ओके, सो यहाँ से अगर 3/4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4xy इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3, सो एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 और हमारे पास एक्स पावर 4 प्लस 3 और 4xy, दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, सो ये थोड़ा सा टाइप होता, इस वजह से हमारा आंसर थोड़ा सा डेविएट कर रहा था। अगर एक्स पावर 4 कुछ 4 है तो ये होगा, एक्स पावर 2 है तो ये वाला सोल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ द इंटीग्रेटिंग if the integrating factor of this is p to the power integration of p dx then p is equal to, तो उस केस में क्या होगा, तो बेसिकली अगर ऐसा बोल रहा है तो हमें इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं सॉल्व करना, इसीलिए ऐसा दिया है, तो इसको हमें पहले लीनियर में बनाना है। तो लीनियर बनाने के लिए क्या करना होगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू कह सकते हो, इक्वल टू इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -2x³ प्लस वाई प्लस ax³ डिवाइडेड बाय x1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे तो y को हम पुट किए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x³ डिवाइडेड बाय x1 माइनस एक्स स्क्वायर y, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें p देखना है। तो p क्या हो जाएगा, अगर ये इस साइड आएगा तो p हो जाएगा हमारा 2x³ माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा p की वैल्यू। ओके, सो अगर p की वैल्यू ये हो गया 2x² की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x³ माइनस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो हमें इंटीग्रेशन पूरा नहीं करना है, हमें जस्ट p की वैल्यू बतानी है। देन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, अगेन ये सिमिलर है, p की वैल्यू क्या है -1 अपॉन एक्स है, q की वैल्यू क्या है x³ है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा आई एफ क्या हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस ln x, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ओके, सो ये हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू क्या है x³ इंटू आई एफ है 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ओके, 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी। ओके, अब ये y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया तो ये x³ अपॉन 3 प्लस सी, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 3 प्लस सी एक्स,
ऐसे करके हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है। नेक्स्ट है एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है तो इससे मतलब है, लेकिन ये माइनस इधर होना चाहिए। सो हमारे पास पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, पी एक्स गलती से tan x मत लिख देना, ये हो जाएगा माइनस tan x हो जाएगा। तो इसका आई एफ क्या हो जाएगा, इन केस अगर p की वैल्यू माइनस tan x है तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस tan x dx, और tan x dx की वैल्यू क्या होती है, ये हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है माइनस ln sec x। सो ये एक तरह से 1/sec x इंटू tan x हो जाएगा, sec x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए tan x आता है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर ln 1/sec x, एंड ये रिमूव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/sec x, और ये 1/sec x क्या होता है cos x। सो आंसर क्या हो जाएगा बी वाला। ओके, सो इतने इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। सो व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें हम देखें कि एग्जैक्ट है क्या, वेदर दिस इज एग्जैक्ट और नॉट, तो ये m है, ठीक है, y की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे 1 आएगा, इसको x के विद रिस्पेक्ट में -1 आएगा, तो इक्वल नहीं है। ओके, सो हमें इसको लीनियर से ही सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा, dy इधर ले आएंगे, dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो y अपान y इधर है अपान x प्लस 2y²। लेकिन अगेन ये प्रॉब्लम दे रहा है, अगर हम इसको स्विच कर दें, रोल को स्विच कर दें, इसको हम कर दें dx अपान dy कर दें, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y² अपान y। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या हो गया डी एक्स अपान डी वाई, एक्स वाले को उधर लाएंगे माइनस एक्स अपान वाई इक्वल टू 2y² अपान वाई, दैट मीन्स 2y। सो ये एग्जैक्टली इस तरह का क्वेश्चन बन गया, एग्जैक्टली इस तरह का क्वेश्चन बन गया, लेकिन क्या है x है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है। सो यहाँ पे आई एफ क्या हो जाएगा, आई एफ जो हमारा होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपान वाई डी वाई होगा। ओके, दैट मीन्स 1 अपान वाई। ओके, और ये सो ये क्या हो जाएगा, फाइनल सोल्यूशन y इंटू एक्स इंटू नहीं y इंटू 1 आई एफ इक्वल टू 2y इंटू 1 अपान वाई टी वाई प्लस सी, इस तरह से हो जाएगा, और वाई वाई से कैंसिल, तो ये 2y हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x अपान वाई इक्वल टू 2y प्लस सी, और x इज इक्वल टू 2y² प्लस सी वाई। ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा फाइनल। ओके, नेक्स्ट क्या है क्लैरेट फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्री फंड का क्वेश्चन होता है, आपको देखते ही सोल्यूशन आ जाएगा, या थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा और बहुत ईजिली आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और ये यूजुअली होता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो इसका फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे कैसे, बाय द वे कई बार फॉर्म को ही क्वेश्चन की तरह आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये किसका फॉर्म है, तो ये किसका है क्लैरेट का। तो इसमें क्या होता है, y को किस तरह से लिखते हैं, px प्लस एफ पी। ओके, तो ये होता है क्लैरेट फॉर्म। नेक्स्ट क्या है सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होगा। अब इसमें हम देखेंगे तो इसको हम बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्या करें इसमें, राइट। तो इसमें हम अगर सबसे पहले सेपरेट करो, और ध्यान रखना p प्राइम नंबर नहीं है, ये डी वाई बाई डी एक्स है। ओके, सो इट्स लाइक कि अभी एक कन्फ्यूजन और बताएंगे जो कि यूजुअली लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो पी एंड डी में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, क्यों ऐसा करते हैं, तो वो मैं और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा साइन पी एक्स कॉस वाई माइनस कॉस पी एक्स साइन वाई इक्वल टू पी। तो ये किसका फार्मूला हो गया, साइन पी एक्स माइनस वाई का फार्मूला बन गया, राइट, इक्वल टू पी। अब इसको क्या हो जाएगा, पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स पी लिखते थे, तो ये क्या बन गया, वाई इज इक्वल टू, वाई इधर ले जाएं तो वाई इज इक्वल टू पी एक्स माइनस साइन इनवर्स पी, साइन इनवर्स पी। तो ये क्या हो जाएगा, इसको केवल इसका सोल्यूशन कैसे होता है, केवल जहाँ जहाँ पी, जिस जिस प्लेस पे पी है वहाँ पे सी पुट कर दो, साइन इनवर्स सी। तो ये क्या हो गया, सी एक्स माइनस साइन इनवर्स सी, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ओके, तो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको केवल मॉडिफाई करना है। अगेन यहाँ पे सिंपल है, हमारे पास क्या है, एक्स पी स्क्वायर माइनस वाई पी प्लस ए। तो हमें पहली बात तो y को रिमूव आगे करना है, सेपरेट करना है, पी स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू ये। अब y से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, पी एक्स
या एक्स पी और प्लस ए अपान पी इक्वल टू वाई, तो हो नहीं गया वाई इज इक्वल टू एक्स पी प्लस फंक्शन ऑफ पी। फंक्शन ऑफ पी में कांस्टेंट भी हो सकता है, तो ये वाई इक्वल टू क्या सोल्यूशन हो गया, सी एक्स प्लस ए अपान सी, इस टाइप का सोल्यूशन हो गया। या इसको ऐसे कहना चाहें तो ये हो जाएगा सी वाई इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस ए। और इसमें अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, देखना चाहें, तो सी एक्स स्क्वायर माइनस सी वाई प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये सी स्क्वायर एक्स है, सो सी स्क्वायर एक्स माइनस वाई सी प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो, ये सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास ये है, इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें हम देखेंगे तो पहले तो ये हमारे पास p ही है, तो इसको डिवाइड ही कर दो, y माइनस पी एक्स इक्वल टू पी अपान पी माइनस वन हो गया। ओके, अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस पी अपान पी माइनस वन। अब इसमें चेंज भी ना करो, डायरेक्टली यहाँ देखो कुछ इससे मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इज अगेन सिमिलर, ऊपर की तरह सिमिलर ही है, उससे मैच करता हो। तो y इक्वल टू इसको ऐसे करेंगे, पी एक्स स्क्वायर माइनस ए अपान पी, तो ये हो जाएगा एक्स पी माइनस ए अपान पी। ओके, सो ये उस फॉर्म में है। अब ये हो जाएगा एक्स सी माइनस ए अपान सी, वाई इज इक्वल टू, इसको करके बताओ क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, सो बाय द वे ये 35th है, राइट, सो पेज है, सो आई गेस ये 30th क्वेश्चन होगा समथिंग। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि इसका कंडीशन क्या है, सो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, तो इसको स्विच हो जाता है, सो डेल एम अपान डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपान डेल एक्स, कुछ ऐसा हो जाता है। यहाँ पे y है तो x हो जाएगा, यहाँ x है तो y हो जाएगा। तो ये किससे मैच करता है, इससे मैच करता है, डेल एम अपान डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपान डेल एक्स, डी वाला। नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ डेल एम अपान डेल वाई प्लस एंड डेल एम अपान डेल एक्स क्या होगा। तो इसमें ये इससे अगर कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो एम की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू ये है। अब इसको हमें किससे किसके विद रिस्पेक्ट में करना है, वाई के, तो वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या है, ये क्या है, एक्स का केवल एक्स का है, तो दैट मीन्स जीरो हो जाएगा। ये इसमें एक्स भी है, वाई भी है, वाई है तो वाई है, तो ये वाई केवल वन है, बाकी सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। इसमें वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो ये हो जाएगा सिक्स वाई, सो ये माइनस टू एक्स प्लस सिक्स वाई, और किसी मैच नहीं कर रहा तो यही होगा। बाय द वे इसको चेक कर लो क्योंकि नन ऑफ दिस भी है। ओके, सो डेल एन अपान डेल एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का कोई इन्वॉल्व नहीं, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो जीरो हो जाएगा, प्लस ये एक्स का केवल सिंगल है और सिक्स वाई कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, माइनस टू एक्स। तो यस, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे और चीज़ें करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, एक सेक्शन होता है एम डी राइसिंघानी में देखेंगे तो आपको डायरेक्ट बता देता है कि किससे रिप्लेस करना है, किस चीज़ को क्या क्या रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ आप उसमें पढ़ लीजिए कि हम किससे किस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको अगर रिप्लेस करना चाहें, डी ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम रिप्लेस करना चाहें डी एफ एक्स अपान वाई, सपोज ये है डी अपान एक्स प्लस वाई, ये थोड़ा सा इजी है, ऐसे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, क्या हो जाएगा डी एक्स, क्योंकि डी यहाँ पे है, ठीक है, डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी वाई डिवाइडेड बाई सेकंड का स्क्वायर, तो यही मिल गया ना। सेम यहाँ पे भी हमारे पास डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, वन अपान टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंदर ये हो जाएगा टू एक्स डी वाई, टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई, टू से टू कैंसिल आउट और हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जब हमारे पास आ गया तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो और सी पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपान वाई प्लस सी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, y रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी वाई। ओके, अब ये अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें y जीरो इक्वल टू वन,
तो उसको पुट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 1, तो ये 1 ही हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, तो इन दोनों में से कोई होगा। तो x प्लस वाई ओके, ये ओके है, यहाँ पे y, दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाउ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट यहाँ पे हम कई सारी चीज़ें, इसीलिए हम एक दो क्वेश्चंस देखने से अच्छा कई सारी और भी मिसलिनियस टाइप के टॉपिक्स जो है इसी में इंक्लूड कर दें, जैसे सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे ये एक तरह से सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट हम इसको डायरेक्टली, क्योंकि बहुत इजी है, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आइगन वैल्यू निकालो, आइगन वेक्टर निकालो, देन उससे सॉल्व करो। इससे अच्छा क्या करें, इसको हम सिंपली इंटीग्रेट कर दें, इसको हम बेसिकली हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऐसे कहो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक बार और करने पे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी, टी इक्वल टू टी की रिस्पेक्ट में करना है, तो माइनस ओमेगा कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी टी। अब डी बाई डी टी क्या है, ओमेगा एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा पहले से था, ओमेगा एक्स फिर से आ गया, तो ये हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, इधर अगर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये अब बन गया हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है, लेकिन इसको हम ऐसे करके हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिए इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, और यहाँ से हमारे पास फिर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 कॉस ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे और हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y क्या हो जाएगा, y ओमेगा तो रखे रहेंगे, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा C1 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, सॉरी, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा माइनस C2 कॉस कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारा किससे मैच कर रहा है, C1 साइन ओमेगा टी माइनस C2 कॉस ओमेगा टी, और यहाँ प्लस, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी टू द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है, बेसिकली हमें डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालना होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, के हो जाएगा, केवल सिर्फ के। अब हमें रिप्लेस करना होता है डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स अपान डी वाई से रिप्लेस करना होता है। ठीक है, तो इसकी जगह हम डी एक्स अपान डी वाई पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा के। ओके, अब के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू हम देखेंगे यहाँ से, के की वैल्यू को भी रिप्लेस करना होगा, तो x माइनस 1। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, x माइनस 1 डी एक्स इजक्वल टू वाई डी वाई। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2, या ऐसे इसको देखना चाहें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट करने पे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 1 के टर्म में है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर अपान 2, और ये माइनस लगा रहने दो, और ये हो जाएगा इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान 2, और ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर समथिंग लाइक दिस। तो ये इसको अगर इस साइड ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 स्क्वायर, और ये 2 को कांस्टेंट में कन्वर्ट करके इसको इधर भी ला सकते हैं, तो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और कांस्टेंट को तो हम किसी तरह से अरेंज कर सकते हैं। देन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, तो ये हमारे पास अगर हम देखें, इसमें ध्यान से देखें, ध्यान से ना देखें बाय द वे, तो हमारे पास ये ऐसा लगता है कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको पुट कर दो डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 इक्वल टू 0, और यहाँ 4 3 आ जाएगा और हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो 4 and 3 2 रूट्स हो जाएंगे, ई टू द पावर में आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं है, ये बेसिकली पी है, राइट, पी स्क्वायर है, यहाँ पे कंपोजिशन नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर माइनस 7p इक्वल टू 0। जब हायर डिग्री की बात होती है, हायर ऑर्डर की बात होती है, तो वहाँ पे डी लगाते हैं, लाइक कंपोजिशन है, तो अगर वो मल्टीप्लिकेशन है तो वहाँ पे p लगाते हैं। ठीक है, तो अब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, p माइनस 7 और p माइनस 4 p माइनस 3, इसका फैक्टर तो यही होगा ना,
इक्वल टू जीरो। अब इसको p माइनस फोर, दैट मीन्स ये क्या है, डी वाई अपान डी एक्स, अगर सेपरेटली सोचे तो फोर इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस फोर एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, समथिंग लाइक दिस हो। ओके, और सेम वाई माइनस थ्री एक्स होगा, ठीक है, वाई माइनस थ्री एक्स प्लस सी, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्या है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल प्रॉब्लम एक है। तो इसमें क्या होता है कि यूजुअली क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे आते हैं कि हमारे पास होमोजीनियस दिए होते हैं, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। अब हम अगर इसको एक चीज़ ये देखना हो कि इसका फॉर एग्जांपल ये पी डी एक्स है प्लस क्यू डी वाई है प्लस आर डी जेड है इक्वल टू ज़ीरो, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड ये क्या आ रहा है, ये क्या जीरो आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। अगर नॉन जीरो आ रहा है तो यही हमारा वन अपान पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड जो होता है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम देखेंगे कि अगर हम इसको करें, इसको फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, कैंसिल आउट, एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर, दैट मीन्स ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, वन अपॉन एक्स जेड कॉमन ले सकते हैं, वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अगर ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कैसे आएगा, अगर इसमें हम जेड को कॉमन ले लें तो वाई प्लस जेड आ जाएगा, तो जेड वाई प्लस जेड डी एक्स अपान एक्स जेड वाई प्लस जेड, तो ये देखेंगे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपान वाई प्लस जेड प्लस यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई डी जेड अपान एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वो जेड अपान वाई प्लस जेड, कुछ इस तरह से इक्वेशन आएगा। अब ये तो सिंप्लीफाइड हो गया, ये सेपरेट हो गया, इसको तो सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी भी प्रॉब्लम है, इसको अभी भी हमें मॉडिफाई करना है। तो इसको हम देखेंगे, अगर हम इसमें ऐड कर दें किससे, जेड डी जेड से, ठीक है, और एक हम ऐड कर दें माइनस जेड डी जेड से, ठीक है। तो जेड डी जेड और माइनस जेड डी जेड से अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है कि ये इसको माइनस वाला जो जेड डी जेड है इसको अगर इसके साथ इंक्लूड करेंगे, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स अपान एक्स डी एक्स अपान एक्स माइनस इस वाले टर्म को, इस कंप्लीट टर्म को इसके साथ पैच कर दो, एक्स जेड से जेड काट के, तो नीचे डिनोमिनेटर सेम होगा वाई प्लस जेड और ऊपर क्या हो जाएगा डी वाई प्लस डी जेड, ओके, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, ओके। प्लस अब यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई डिवाइडेड बाई, तो बेस सॉरी, तो डी जेड यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा, तो वाई अपान जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखोगे तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये हो गया डी एक्स अपान एक्स माइनस ये कुछ और नहीं, टी ऑफ, ये हमारे पास बेसिकली कुछ और यहाँ से अगर हम टी जेड बाहर ले लें तो वाई प्लस जेड से वाई प्लस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा टी जेड अपान जेड इक्वल टू ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा एल एन एक्स माइनस एल एन वाई प्लस जेड प्लस एल एन जेड इक्वल टू एल एन सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स जेड अपान वाई प्लस जेड इक्वल टू सी, तो ये क्या हो जाएगा सी वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स जेड, सी वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स जेड, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए कुछ भी स्पेशल हमें करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अगर हम देखेंगे तो हम केवल डिवाइड कर दे तो हमारे पास सेपरेट हो जाता है लगभग। तो इसमें हम अगर हम सबसे ए माइनस जेड से डिवाइड कर दें और एक्स वाई भी है तो एक्स वाई ए माइनस जेड से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे वाई ए माइनस जेड तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स अपान डी एक्स अपान एक्स होगा, इसमें एक्स और ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्लस डी वाई अपान वाई, इसमें एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा डी जेड अपान
ए माइनस जेड इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ln x प्लस ln y माइनस माइनस अगर देखें माइनस ln ए माइनस जेड इक्वल टू ln c। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपान ए माइनस जेड इक्वल टू सी, ए माइनस जेड इक्वल टू सी। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी ए माइनस जेड। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी होते हैं। इसमें क्या करना है, यहाँ पे अब देखो ये ऑर्डर 2 है ना कि डिग्री 2, तो यहाँ पे हम डी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, डी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या हैं, रूट्स हो गए माइनस बी दैट मीन्स -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a दैट मीन्स 2। तो -1 प्लस माइनस रूट 3 आई आगे ले लो 2। ठीक है, तो ये -1/2 ई टू द पावर होगा, तो ये माइनस 2 बार तो आएगा ही, दोनों में माइनस आएगा, और एक कॉस एक्स, तो बेसिकली ऐसा आएगा c1 ई टू द पावर -x/2 c1 cos x रूट 3/2 प्लस c2 sin x रूट 3/2। ओके, सो ये हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है कि सिंपली ये 2 रूट्स बताने हैं, तो कांस्टेंट को रिमूव करके ये एक के साथ ये कंबाइन कर दो, एक के साथ ये कंबाइन कर दो, तो ये हमारे पास ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डी क्यूब माइनस 4d² प्लस 5d माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें देखेंगे तो ये 1 पुट करने पे 1 6 4 to 6, तो ये 1 इसका फैक्टर है। तो इस तरह से अगर हम इजीली सॉल्व करें रूट्स को, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, माइनस है तो -3d, तो यहाँ -1 4 हो गया, और यहाँ पे +3 हो गया तो -2, तो +3 तो +2। ओके, सो यहाँ पे 5d हो गया इक्वल टू ये। अब ये d -1 और ये डी स्क्वायर -3d प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन इसमें एक 1 होगा और एक 2 होगा। ओके, सो ये ऐसे भी फिर से सॉल्व करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा d और ये -2 -2, तो ये -3 हो जाएगा। तो बेसिकली d -1 स्क्वायर d -2, ये रूट्स हो गए। ठीक है, तो 1 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा c1 प्लस c2 x, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, e टू द पावर x प्लस c3 e टू द पावर 2x। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 2 डिग्री है, तो v वेक्टर स्पेस है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा सोल्यूशन का, 2 डिग्री है तो 2 इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आएंगे ही आएंगे। ओके, इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू +-2 हो जाएगा, +-2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सोल्यूशन आएंगे। कौन कौन से होंगे इनफैक्ट सोल्यूशन, e टू द पावर 2x e टू द पावर -2x। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशंस होंगे, और डायमेंशन क्या हो जाएगा 2, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्या है, इसमें इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, आपको क्या पुट करना है, जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है उसको रिप्लेस मानना है ए स्क्वायर से। याद रहे माइनस बाहर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ए की वैल्यू क्या है 1 है, अगर ये साइन ए एक्स है, साइन ए एक्स है, तो ए की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा -1 1 स्क्वायर दैट मीन्स हुए n+1, तो ये कैंसिल हो जाएगा साइन एक्स 1/d साइन एक्स मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, -cos x। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस क्या होगा, अगेन यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या हैं, d -3 d -2 हो जाएंगे, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, y इक्वल टू c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर 3x, और इसका क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें पुट करें डायरेक्ट d स्क्वायर -5d प्लस 6 4 e टू द पावर x प्लस 5, ये है। तो इसको बेसिकली 4 को तो कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे डी है, वहाँ पे ए 1 रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर -5, तो ये हो जाएगा 7 -5 2, तो ये हो जाएगा 4/2 e टू द पावर x, और ये क्या हो जाएगा 5 एज इट इज़ है, तो 5 एज इट इज़ रख दो, और ये 0 पुट करना होगा,
ये हो जाएगा 5/6। तो फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, c1 e to the power 2x प्लस c2 e to the power 3x 2 e to the power x प्लस 5/6। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ये मैं क्यों 6 लिखा, क्योंकि ये इसको ट्रीट करो e to the power 0x। ओके, तो जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दो। नेक्स्ट है ये कॉसी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का है, जहाँ पे x प्लस ए है उसको हमें क्या करना है, dy dx है उसको हमें d1 पुट करना है। d1 इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसकी जगह पे d1 माइनस 1 करके पुट करना है। अब इसको हम d² माइनस d1 पुट कर दें और माइनस 4d1 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5, दैट मीन्स ऊपर की तरह आ जाएगा 2 और 3 इसके रूट्स होंगे। ओके, क्योंकि ये 5 है -5, 2 और 3 इसके रूट्स होंगे। तो इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, क्योंकि हमें CF को फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो हमारे पास C1 जो हो जाएगा C1 x यहाँ पे क्या है x प्लस ए है, तो x प्लस ए टू द पावर 2 हो जाएगा और C2 x प्लस ए टू द पावर 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये आंसर सही हो जाता, अदरवाइज ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, अगर यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ डिफरेंशियल, एक तरह ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो e टू द पावर ax करके और उसके बाद रियल पार्ट इसका फाइंड आउट कर लो। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें, बेसिकली अगर हम d² की जगह पे जैसे ही -a² पुट करेंगे वैसे ये 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या करना होगा हमें कि ये बेसिकली x अपान इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2d। ओके, एक बार डेरिवेटिव, अगर वहाँ पे फिर ये इसको क्या हो जाएगा, ये cos ax ही रहना दो। अब ये 1/d जो है वो तो डेरिवेटिव ही है ना, वो इंटीग्रेशन है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 sin ax का cos ax का sin ax अपान। सो यहाँ से क्या सोल्यूशन हो जाएगा, सी वाला पार्ट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है, कई बार ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। ये दोनों के लिए ट्रू है, साइन एंड कॉस दोनों के लिए ये चीज़ ये वैलिड है। ओके, साइन के लिए कॉस के लिए साइन हो जाता है और साइन के लिए माइनस कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब ये यहाँ पे देखना होगा कि ये क्या है, ये बेसिकली इसका फार्मूला है d+1 का क्यूब। तो ये दैट मीन्स रूट्स क्या है, रूट्स है -1 कितने टाइम्स, -1 3 टाइम्स। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 शायद यहाँ पे थोड़ा टाइपो है, ये C1 प्लस C2x प्लस C3x², क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर -x। ओके, एंड देन ये इतना तो हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट ये पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पी आई जो हो जाएगा दैट मीन्स वाई पी जो हो जाएगा 1/d+1 क्यूब e टू द पावर 2x। नाउ ये कुछ और नहीं, जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ पे ये ए पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, दैट मीन्स 27। सो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, now find the linearly independence of x and e to the power x। तो बेसिकली हमें क्या करना है, बाय द वे ये x है केवल सिंगल, ये पूरा सीरीज है तो इंडिपेंडेंट होगा, बट एनीवे इसको हम रॉन्स्कियन से फाइंड आउट करते हैं। तो रॉन्स्कियन क्या होता है, रॉन्स्कियन दो फंक्शन का होता है, एफ एन जी का, एफ एन जी और एफ डैश एंड जी डैश। तो इसका क्या हो जाएगा x e to the power x, इसका हो जाएगा 1 e to the power x। ओके, सो ये हो जाएगा x e to the power x माइनस e to the power x। सिंस ये नॉट इक्वल टू 0 है इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। ओके, नाउ सिंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा है जो कि बेसिकली हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, बट वो हमें कन्वेंशनल वे से उसको हम फाइंड आउट नहीं कर पाते, या वो फैमिली ऑफ कर्व में आता नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे हमें इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम्स में आते हैं उसमें सिंपली तुम b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 लगा दो, तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, b है 2xy, दैट मीन्स 2xy स्क्वायर इक्वल टू 4ax। 4ax मीन्स 4a² माइनस x² b² माइनस y²। सो ये क्या हो जाएगा 4x² y² इक्वल टू, ये हो जाएगा 4a² b²
-4 a² y² -4 b² x² +4 x² इससे ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हमारा 4 कैंसिल आउट सारे। अब ये हो जाएगा a² y² +b² x² = a²b²। सो a²b² इन दोनों में आ रहा है। अब ये देखेंगे कि b² x² +a² y²। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इस टाइप के क्वेश्चन है। अगेन इसमें हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि ये 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक है। अभी इसमें देखेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली x² p² -y² -2xyp राइट = p² -1। ओके, अब ये हम देखेंगे तो ये हो जाएगा x² -1 p, इसको इधर ले आएंगे और -2xyp। ओके, एंड ये आ जाएगा +1 -y² = 0। अब इसमें b² -4ac = 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा b² क्या हो जाएगा 4x², b² की वैल्यू हो जाएगी 4x² y² एंड फिर यहाँ पे 4ac को बाहर लिखेंगे तो दूसरी साइड लिखेंगे तो a की वैल्यू क्या है x² -y² x² -1 एंड 1 -y²। सो 4 से 4 कैंसिल आउट एंड वी हैव x² y² = x² -x² y² and then we have -1 + y²। अब यहाँ पे कैंसिल कुछ हो नहीं रहा है। बाय द वे यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमने a - b का होल स्क्वायर लिखने में ही गलती कर दी। सो ये है x² p² + y² होगा। सो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, इस जगह पे फिर हमारे पास प्लस आ जाएगा और y² के साथ में हमारे पास माइनस आ जाएगा। सो हमारे पास x² y² कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन फाइनल सोल्यूशन होगा x² -y² और -1 को दूसरी साइड तो ये 1 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अपकमिंग वीडियोस के लिए, जिसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि उसका इम्पॉर्टेंस कितना है इन सब एग्ज़ाम्स में, स्पेशली टीजीटी एंड पीजीटी एग्ज़ाम्स में। सो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक यू ऑल।